नमस्कार मैम। जी नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? जी। ये लोकल की आवाज फेसबुक पेज के इंस्टाग्राम पर आपका स्वागत है मैम। थैंक यू, थैंक यू। आप मुझे देख पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल देख पा रहा हूँ। आप मुझे देख पा रही हैं? जी 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 जी। जी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायिका और बिहार की आन बान शान एक बिहार की बेटी देवी जी। तो एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम देवी जी से अपना सवाल रखते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे दर्शक भी और देवी जी के फैन भी। मैम बहुत जी ज्यादा फैन फॉलोइंग है आपका। और आज ढेर सारा बातें होंगी लॉकडाउन में, यही एक माध्यम है मैम, लोकल की आवाज एक माध्यम है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। और आज यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे सामने खूबसूरत देवी जी विराजमान हैं। तो आपका एक बार फिर अभिनंदन करते हुए दर्शक भी चाहते हैं और दर्शकों से ये निवेदन है कि आप लोग हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहले देवी जी से मैम अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को, उसके बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी जो हमारे फैंस जुड़े हुए हैं उनको नमस्कार करना चाहेंगे। और मुकुल श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, हवलदार गुप्ता जी जुड़ गए हैं, और भी भोजपुरी प्लैनेट ने भी ज्वाइन किया है, बेबी रॉय जुड़ी हुई हैं, और भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो सबको अपनी तरफ से मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और अभी जो स्थिति चल रही है, मुझे लगता है कि लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिप्रेशन है लोगों के अंदर, लेकिन हम लोग की कोशिश होगी कि संगीत के माध्यम से उनका जो डिप्रेशन है थोड़ा कम किया जाए। तो आप लोग भी बने रहे हमारे साथ। मैम आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि देवी जी जो नाम है वो देवी नाम कैसे पड़ा आपका? सबसे पहला सवाल। देखिए, मेरे पिताजी ने सबका नाम छोटा ही रखा है। हम लोग चार भाई बहन हैं। तो जी बड़ी बहन का नाम नेहा है, फिर मैं देवी, और उसके बाद नीति है, और उसके बाद राज है। तो क्योंकि मेरे पापा थोड़ा सा लिखने में भी उनकी रुचि है, और वो हमेशा चीजों को थोड़ा सा संपादित भी करते हैं, तो उन्होंने नाम के साथ भी संपादन किया कि जितना हो सके छोटा नाम ही रखा हमारा। जी। तो देवी जी आपकी जो गीत संगीत में जो रुचि रही है वो बचपन से ही रही है कि आगे बचपन से ही रही है कि बीच में फिर आपका कोई प्लान था कि हम कुछ करके उसके बाद संगीत की दुनिया में जाएंगे, ये बचपन से ड्रीम था? देखिए, ये जो कला होती है वो तो स्वतः आती है। अगर कोई पेंटर होता है तो वो ऑटोमेटिक वो पेंटिंग करने लगता है। और उसी तरह से जब कोई गायक होता है या कोई अदर तरह की जो कलाएं हैं वो स्वतः आती हैं, कोई सोच के नहीं करता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा था कि हाँ मुझे गायिका बनना है। मैं नेचुरली मैं गाने लगी जब मेरा जन्म हुआ, और मैं 5-6 साल की थी तब से मैं गा रही हूँ। तो जो कलाकार होते हैं ये स्वतः संगीत उनके साथ होता है, और ये कोई सोच समझ के नहीं किया जा सकता है। मैम जब आपने शुरुआत किया एक छोटे शहर से छपरा से आपने मुंबई तक का सफर शुरू किया, इसमें कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको स्टार्टिंग में? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि लाइफ में थोड़ी बहुत तो कठिनाइयां होती ही हैं, लेकिन मैं जब अपने जीवन को पीछे पलट के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हम लोग हंसते खेलते हमने हर कुछ किया है। और इसमें सबसे जो बड़ा योगदान है मेरे पिताजी का है। मेरे पिताजी हमेशा मेरे साथ रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं मैम, पिंटू जी बोल रहे हैं मेरा मैसेज दीदी को बोलिए। जी जरूर। धीरज कुमार सिंगिंग में आपका प्रेरणा कौन है जिससे आप इंस्पायर्ड हुई? जी मैम दर्शक जानना चाहते हैं, धीरज कुमार का देख ये सवाल है। देखिए, संगीत वगैरह मैंने पहले पहले बताया कि प्रेरणा से तो होता नहीं, ये तो नेचुरल चीजें होती है। प्रेरणा इंसान बहुत कुछ, जैसे आप किसी समाज से सेवक को देखते हैं तो उससे आपको प्रेरणा मिलती है कि भाई ये समाज सेवा कर रहा है, हम भी करें। लेकिन संगीत जो है वो प्रेरणा की चीज नहीं, ये स्वतः आती है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने किसी से प्रेरणा लिया है। जस्ट मैं जब 5-6 साल की थी, जब मुझे पता भी नहीं था कि प्रेरणा क्या होती है, तब से मैं गा रही हूँ। तो संगीत मैंने प्रेरणा लेके नहीं शुरू किया है।
मैम भोजपुरी के जहां तक बात किया जाए तो भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, बहुत अच्छे से कलाकार हुए हैं, लेकिन आपका जो एल्बम और आपका जो गाना रहा है वो सबसे अलग और सबसे डिफरेंट रहा है, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। और जब आपने शुरुआत की तो आपने ही हमारे पूर्वा और पछुआ ब्यार के बारे में ही डिफाइन किया था, और शीतल ब्यार। तो मैम वो थोड़ा सा झलक हो जाए आज हमारे लोकल की आवाज के माध्यम से। बिल्कुल। और दर्शकों से मैं चाहूंगा कि हमारे साथ आप लोग बने रहें। बहे के पुरवारामा बह गईल पाछुआ सजनवा रे, बहे के पुरवारामा बह गईल पाछुआ सजनवा रे, अब बह गईल सीतला बेयार मोर सजनवा रे, बह गईल सीतला बेयार। सावन में बदरा बरसे सजिया डासावे रामा, सावन में बदरा बरसे सजिया डासावे सजनवा रे, अलग गईले रतिया नींद मोर सजनवा रे, लग गईले रतिया नींद। बहे के पुरवा रामा बह गईला पाछुआ सजनवा रे, अब गईल सीतला बेयार मोर सजनवा रे, बह गईल सीतला बेयार। तो ये जो आवाज है, ये आवाज ये बता रहा है कि बिहार के बेटों में ही नहीं, बिहार के बेटियों में ऐसा दम है जो कि देश नहीं दुनिया में अपना परचम लहरा चुकी हैं। तो ये एक जीता जागता मिसाल है हमारे साथ, जो आप लाइव देख रहे हैं। और हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं। पिंटू जी बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया सॉन्ग है। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ। बिहार की शान जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुमार नवनीत हमारे एडिटर इन चीफ जुड़ चुके हैं। मैम आपका पहला एल्बम कौन सा था? शायद मेरे ख्याल से यही था। हाँ, पूर्वा बेयार मेरा पहला एल्बम आया था, और ये काफी ज्यादा अच्छा, मतलब इसका रिस्पॉन्स रहा मार्केट में भी। और उसके बाद से कई सारे मेरे एल्बम्स आए, अइले मोरे राजा, राजधानी पकड़ के आ जाइयो, बलम भोजपुरिया, और भी बहुत सारे, यारा, बावरिया। मैम 2 दशक से आप इस इंडस्ट्री में छाई हुई हैं और आपका लगातार एल्बम हिट होते जा रहा था। लॉकडाउन में भी आपने बहुत सारा एल्बम निकाला है। तो हिंदी और भोजपुरी से हिंदी में जाना आपके लिए कितना मतलब कठिन था, या फिर आपने सरलता से उसे मतलब हैंडल कर लिया? आपका एक हिंदी एल्बम था यारा वो यारा, उसमें गाना था तेरी अदाओं ने मारा। वो गाना सुनने के बाद मैम आनंद हो जाता था इंसान, और बहुत अच्छा लगता था। मेरा वो फेवरेट गाना है मैम। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है, शुक्रिया। और देखिए हिंदी और भोजपुरी तो हम दोनों, ये जो लैंग्वेज है ये तो हर इंसान बोलता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप भोजपुरी गा सकते हैं तो डेफिनेटली हिंदी भी गा सकते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी भी जानते हैं और भोजपुरी भी जानते हैं। और किसी भी भाषा में एक्चुअली संगीत का तो एक ही लैंग्वेज है, सुर लय ताल। तो ये अगर आपके अंदर है तो आप कोई भी लैंग्वेज गा सकते हैं। अगर कई बार ऐसा होता है जैसे कि साउथ के भी लोग गाने गाते हैं, मैंने एक थोड़ा बहुत मराठी भी कई बार ट्राई किया है। तो उसमें मेन चीज है कि आपको स्क्रिप्ट सामने मिल जाता है, तो आप कोई भी लैंग्वेज गा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी वाले हिंदी नहीं गा सकते, हिंदी वाले भोजपुरी नहीं गा सकते। और थोड़ा सा जो डिफरेंस ये होता है कि जैसे हिंदी गानों में थोड़ा सा उच्चारण जो है वो थोड़ा अलग होता है, भोजपुरी का थोड़ा सा अलग होता है, तो थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ता है। बाकी मेरे लिए ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। मुकुल श्रीवास्तव जी का मैसेज आया है मैम, साथिया सॉन्ग प्लीज। बिंटू जी कोलकाता से, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और साथिया एक मेरा ये भी हिंदी गाना है और काफी सुंदर सा गीत है। और मुकुल श्रीवास्तव जी मेरे बड़े फैन हैं, और रश्मि सिन्हा जी भी जुड़ गई हैं। तो आइए सुना देते हैं ये साथिया जो मेरा गाना है। इसका वीडियो भी बहुत अच्छा है। जितेंद्र जी जुड़ गए हैं, ज्योतिष जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का और ढेर सारा प्यार। साथिया तेरे बिना जिया लागे ना, साथिया तेरे बिना जिया लागे ना,
जाऊं कहाँ ये बता, तेरे बिना जिया लागे ना। दिल की कहानी, राज की बातें, गम का फसाना किसको सुनाए। सारे जहां में एक तुम ही हो, हमदम मेरे ये कैसे बताए। दूर रहा जाए ना, दूर रहा जाए ना, तेरे बिना जिया लागे ना। साथिया तेरे बिना जिया लागे ना। जाऊं कहाँ ये बता, तेरे बिना जिया लागे ना। शानदार शानदार मैम, बहुत अच्छा। मैम हमारे एडिटर इन चीफ हैं कुमार नवदीप जी, उनका फरमाइश है परवल बेचे जाए भागलपुर, आपका कोई सॉन्ग है? जरूर, ये गाना बड़ा ही पॉपुलर है और लोगों जी ने बहुत ही पसंद भी किया है, तो चलिए जी सुना जी, देते हैं। बहुत चला है मैम। यस। परवल बेचे जाए भागलपुर, ए राजा मत रह दूर, ए राजा मत रह दूर। परवाला बेची बेची पायल गढ़ाइबे, परवाला बेची बेची पायल गढ़ाइबे, पायल पहिन बे जरूर, पायल पहिन बे जरूर, ए राजा मत रह दूर। परवल बेचे जाए भागलपुर, ए राजा मत रह दूर, ए राजा मत रह दूर। मैम विनय आनंद सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मैम एक चीज और मैं आपसे बता दूं कि आपके आवाज के दीवाने हैं हमारे लोकल की आवाज फैमिली और क्रिएटिव टीम, बहुत आपकी थैंक यू तारीफें सो कर रहे मच। थे सभी। और जब आपसे बातचीत हुई तो काफी एक्साइटेड थे सभी सुनने के लिए, और आज सभी ज्वाइन किए हैं। तो एक मैम वो जो गाना है यारा वो बहुत ही अच्छा लगता है आपकी आवाज में। ठीक है, मैं अपने दर्शकों को सुना देती हूँ। और बहुत खुशी की बात जी है कि विनय जी जुड़ गए हैं, और विनय जी, आनंद जी के साथ अभी मैंने 2 एल्बम भी गाया, एक तो करा वीडियो कॉल और सैया बना द हरे बेबी राम हरे डॉल हो। कृष्णा, हरे और राम हरे अभी जो कृष्ण। लेटेस्ट आया हरे कृष्णा हरे राम। तो चलिए, जी, जैसा कि फरमाइश है यारा, मैं स्वागत है सर आपको सुना आपका देती एक बार फिर, विनय आनंद जी सर का एक बार फिर स्वागत है हमारे लोकल की आवाज फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पे। और संदीप जी भी जुड़ चुके हैं, संदीप जी सुपर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए आप लोग मैम से ये सॉन्ग। हूँ। यारा ओ यारा, तेरी अदाओं ने मारा, यारा ओ यारा, तेरी अदाओं ने मारा। बिन तेरे हम कैसे रहे, बिन तेरे हम कैसे रहे। जीना है मुश्किल हमारा, यारा ओ यारा, तेरी अदाओं ने मारा। अब तो तेरे बिना एक पल भी कटता नहीं, मैं खाने में भी जाम चलता नहीं। अब तो तेरे बिना एक पल भी कटता नहीं, मैं खाने में भी जाम चलता नहीं, जाम चलता नहीं। यारा ओ यारा, महकी फिजाओं ने मारा, यारा ओ यारा, महकी फिजाओं ने मारा। बिन तेरे हम कैसे रहे, बिन तेरे हम कैसे रहे। जीना है मुश्किल हमारा, यारा ओ यारा, तेरी अदाओं ने मारा। क्या बात है मैम, क्या बात है। ये रेशमी सिन्हा जी का एक फरमाइश आया है, बेबी डॉल आपका एक गाना है, बहुत चला था मैम। बेबी डॉल, मैजिकल सुना देते वॉइस, हैं। विनयानंद सर जी का कॉम्प्लीमेंट आया है देवी जी के लिए।
थैंक यू विनय और जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत ये बहुत गाना बधाई है। जो बेबी डॉल है वो विनय जी के साथ ही मैंने गाया है, और जी। बड़ा अच्छा इसका वीडियो भी है। तो आइए सुना तो देते हैं आज अपने दर्शकों को। आज सौभाग्य से दोनों लोग साथ में ही है। हम्म, हमरा हाई हिल सैंडल की बा मार्केट में चर्चा, मेकअप पे होके हमरा लाखों के खर्चा, मंगवा दा सूट पटियाला, पहिरा दा चश्मा काला, सैया बना दा बेबी डॉल हो, फैशन के फेरी माला, नाची हो के मत वाला, सैया बना दा बेबी डॉल हो। हमरा हाई हिल सैंडल के बा मार्केट में चर्चा, मेकअप पे होके हमरा लाखों के खर्चा, मंगवा दा सूट पटियाला, पहिरा दा चश्मा काला, सैया बना दा बेबी डॉल हो, फैशन के फेरी वाला, नाची हो के मत वाला, सैया बना दा बेबी डॉल बेबी हो। डॉल। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और लगातार हमारे दर्शकों का भी फरमाइश आ रहा है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और आज डायमंड स्टार हैं आप लोगों के सामने, जो कि बिहार की आन बान शान है, और इन्हीं पे हम लोग नाज करते हैं। अगर कोई पूछता है कि आप लोग आपके वहाँ का खास चीज क्या है, तो हम लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ के देवी हैं, जिन्होंने अपने आवाज की बुलंदियों से पूरे दुनिया को ही हिलाकर रख दिया है, ऐसे बताते हैं आपके फैंस। तो मैम एक और थैंक यू। फरमाइश है, गजरा वाली उड़ न परी, ये बहुत चला था ऑर्केस्ट्रा में मैम, ऑर्केस्ट्रा में बहुत चला था ये, और ऐसे भी सुपर हिट रहा था। चलिए अपने दर्शकों की जो फरमाइश है वो सुना देते हैं। ओ गजरा वाली उड़न परी, ओ गजरा वाली उड़न परी, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चलियो, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली, मेरी हीर लाला तू, मेरी जान दुनिया तू, मेरी हीर लाला तू, मेरी जान दुनिया तू, मेरी दिल्ली मेरी जयपुर तू कहाँ चली, ओहो गुलाबी नैन शराबी लाल परे, ओहो गुलाबी नैन शराबी लाल परे, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चलियो, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली, ओ गजरा वाले उड़न परे, ओ गजरा वाले उड़न परे, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चलियो, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चले। दिल छू गया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी का आया है कॉम्प्लीमेंट, साजन चलले रे। अच्छा जी, जरूर आपकी फरमाइश पूरा होगा। जे जे डीपी धर्मेंद्र प्रजापति जी का आया है। प्रजापति। जी जी देव, बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी को। जी स्वीट्स दैन सुगर, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपको। और धीरज जी का कॉम्प्लीमेंट आया, एंकर भी झूम रहा है। जी आज झूमने का दिन है, आज झूमने का दिन। अगर सामने देवी जी हो तो झूमना लाजमी है, ये भली हाँ भांति आप बिल्कुल। समझ सकते हैं। तो हाँ मैम, ये संदीप जी का फरमाइश था, साजन चलले रे। अच्छा, ये गाना मैंने बहुत पहले गाया था, मैं कोशिश जी करती हूँ कि गाऊं। जी। ये भी पूर्वा बेयार का एक गीत था। जी जी। साजनवा सनहिया जनी तूड़ा है, साजनवा साजना चला ले रे, जे पारा दे सवार, हम जईती ओही दे सवारे, साजनवा सनहिया जनी तूड़ा है, साजनवा हमरा बाला माजी के बड़ी बड़ी आखिया रे, हमरा सजाना जी के
बड़ी बड़ी आखियां रे हमरो ता तेरा छी कटरिया रे साजनवा सनहिया जने तूड़ है साजनवा साजना चला ले रे जे परदेसवा रे हमू जाइते ओही देसवा रे साजनवा सनहिया जने तूड़ है साजनवा। विनय आनंद जी सर का आया है कॉम्प्लीमेंट, करा करा वीडियो कॉल। सुपर से भी ऊपर संदीप जी का कॉम्प्लीमेंट आया है, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। हमारे एडिटर इन चीफ साहब का आया है, बहुत मधुर गाना है, धन्यवाद सर आपका, आप लोग ऐसे ही बने रहें। मनोज मेहरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और आज हमारे साथ हैं लाइव डायमंड स्टार देवी जी, कर वीडियो कॉल जी जरूर, टू गुड सॉन्ग मुकुल श्रीवास्तव जी, मनु कुमार जुड़ चुके हैं, रविंद्र यादव जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लोगों की फरमाइश है, करा वीडियो कॉल सुना देते हैं। फुल नाइट बहरा तो रहेला मस्त अपना सोना के तुरिहाना ट्रस्ट। फुल नाइट बहरा तो रहेला मस्त अपना सोना के तुरिहाना ट्रस्ट। कवना चक्कर में रहेला बिजी, कवना चक्कर में रहेला बिजी, देखब तबे नींद पाड़ी पाड़ी। करा करा ए राजा करा वीडियो कॉल यही घड़ी, कहाँ बाड़ा ए राजा करा वीडियो कॉल यही घड़ी। फुल नाइट बहरा तू रहेला मस्त अपना सोना के तुरिहाना ट्रस्ट। फुल नाइट बहरा तू रहेला मस्त अपना सोना के तुरिहाना ट्रस्ट। कवना चक्कर में रहेला बिजी, कवना चक्कर में रहेला बिजी, देखब तबे नींद पाड़ी पाड़ी। करा करा ए राजा करा वीडियो कॉल यही घड़ी, कहाँ पाड़ा ए राजा करा वीडियो कॉल यही घड़ी। दीपक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक कुमार जी जबरदस्त जिंदाबाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। पिंटू जी वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद, वाह क्या बात है। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहे हैं। और आज हमारे साथ है डायमंड स्टार देवी जी। मैम आपसे एक सवाल है कि 2 दशकों से ज्यादा बीत चुका है इंडस्ट्री में, और बहुत सारा स्टार के साथ ऐसा गॉसिप होता है रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ, लाइक अफेयर। आपके साथ कुछ ऐसा मतलब इंसिडेंट हुआ हो आपके लाइफ में, या फिर जो रिसेंट हो कुछ ऐसा? मतलब आपका सवाल नहीं समझ पाई, मतलब क्या पूछना चाहते हैं कि आपके अफेयर्स हैं या क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा कहने का क्लियर कर दीजिए। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये था मैम कि जैसे बहुत सारे स्टार्स के बारे में ऐसे अफवाहें उड़ती है कि उनका अफेयर उनके साथ है, तो वो डेटिंग कर रहे हैं, और बहुत सारे गॉसिप ऐसे चलते रहते हैं इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट में। तो आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट? अब ऐसा कुछ कुछ तो होता रहता है, लेकिन मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। जो सच्चाई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो अब बातें तो कई तरह की लोग फैलाते हैं या बोलते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखता है। जी मैम, प्यार में कितना बिलीव करती हैं, ट्रू लव में? देखिए, प्यार तो मुझे लगता है कि जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। और अगर इंसान से प्रेम करने लगे तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये जंग है, ये जो लड़ाइयां हैं, ये क्यों होती हैं? क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि प्रेम तो जीवन का आधार है, और प्रेम के बिना तो मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप इंसान हैं। जी सुपर मैम। मैम बिहार से ब्राजील जाने में कितना समय लगा आपको? देखिए, जो ब्राजील फ्लाइट से मुझे लगा 21 आवर। अच्छा, 21 आवर मतलब यहाँ, हाँ, क्योंकि जैसे मैंने फ्लाइट लिया दिल्ली से मैं कतार गई, वो लगभग 4.5 घंटे की जर्नी थी दिल्ली से कतार की, और वहां से लगभग 18 घंटे की जर्नी थी। तो ऑलमोस्ट लाइक 21-22 घंटे की जर्नी है फ्लाइट से।
बीच में एक न्यूज आया था और आपका इंटरव्यू भी देखा था कि देवी जी की शादी हो रही है, इसमें कितना सच्चाई है मैम? नहीं, शादी तो मतलब लोगों ने ज्यादा उसको मतलब शादी बताया था कि शादी हो गई, ऐसा नहीं है। मेरे मित्र हैं, ब्राजील से हैं और उनसे मेरी अच्छी जान पहचान है, तो जी। दैट्स ऑल। अच्छा, ब्राजील का कुछ खास यादें हमारे साथ अगर साझा कर सकी तो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर कंट्री बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है और हर कंट्री की अलग अलग खासियत होती है। तो मुझे लगता है कि ब्राजील में लोग बड़े जिसको कह सकते हैं कि काफी लाइवली आपको मिलेंगे। लाइवली जी। लोग हैं, डांस करना उनको अच्छा लगता है, पार्टी करना पसंद है। तो मुझे लगता है कि वो कंट्री काफी लाइवली है और कुछ चीजों में इंडिया से मिलता जुलता भी है। मैं साउ पाउलो गई थी तो मुझे बॉम्बे की तरह लग रहा था, लेकिन थोड़ा कल्चर जो है इंडिया से डिफरेंट है। इट्स मोर ओपन कल्चर है ब्राजील का। लेकिन बाकी तो मैं मानती हूँ कि जो भी कंट्रीज हैं, मैं यूरोप में भी काफी ज्यादा ट्रैवल मैंने किया है, तो मुझे लगता है कि मोर एंड लेस लोग एक ही जैसे होते हैं। बस थोड़ा सा जी। कल्चरल डिफरेंस होता है और जो जिसको बोल सकते हैं थोड़ा सा एजुकेशन का डिफरेंस होता है, अपब्रिंगिंग का थोड़ा डिफरेंस होता है। लोग एक ही जैसे आपको मिलेंगे, वहां पे भी लोग सुबह उठते हैं, जॉब पे जाते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं, तो एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम। बट अच्छा लगता है, एक एक थ्रिल महसूस होता है। मैं गल्फ कंट्रीज में भी गई हूँ, मैंने एशिया में भी कुछ कंट्रीज को देखा है। तो ब्राजील मुझे लगता है कि काफी लाइवली है और लोग मिलते जुलते हैं एक दूसरे के साथ बहुत। जैसे यूरोप में थोड़ा कम है लोगों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, बट ब्राजील में लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हमारे साथ दर्शकों का भी सवाल आ रहा है मैम। दीपक जी बोल रहे हैं दीदी हमसे रूठी हैं, और एक दर्शक हैं धीरज जी, उन्होंने उन्होंने पूछा दीपक है कि जी, ऐसा आप लॉकडाउन क्यों और। सोचते हैं कि मैं आपसे रूठ जी। गई हूँ? ऐसा कोई नहीं है, मैं अपने फैन से कभी रूठ ही नहीं सकती हूँ। और संदीप जी का मैसेज आया है, भेजब की ना अंतरदेशी हाँ लिफाफा। हाँ, वो नहीं, वो गाना था मिलल की ना अंतरदेशी लिफाफा, या जी जी जी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ चलिए डायमंड मैं स्टार अपने है आज लाइव। हाँ, मिलल की ना अंतरदेशी लिफाफाई बात बाकी ना, मिलल की ना अंतरदेशी लिफाफाई बात बाकी ना, बैरन में पूछा तानी साफा सिपाही सैया ओई बकीना, बैरन में पूछा तानी साफा सिपाही सैया ओई बकीना, करही के रहे जब ऐसा न तब काहे संगी बनवला, खेलता रहनी बाबा अंगना दुवरिया काहे गबना करैला, ना 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 ने ना ने नैया आई बकीना, बैरन में पूछा ताने साफा सिपाही सैया आई बकीना, मिलल की ना अंतर दस लिफाफाई बात बकीना, बैरन में पूछा ताने साफा सिपाही सैया आई बकीना। मैम ब्राह्मण गर्ल सो स्वीट लिखी हैं, नाइस बॉय। हवलदार गुप्ता जी, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए। बेबी रॉय जी, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। संजना सुमन जी ज्वाइन कर चुके हैं हमें, हेलो। आप लोग भी मैम से बात कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में डालकर। मैम एक सवाल आपसे है, आपने हम्म। जैसे होली चैता होता है, फगुआ में लोग गीत गाते हैं, भोजपुरी का जो कल्चर है, आपने बहुत सारा हिट एल्बम दिया है, होली एल्बम सावन पे दिया है बाबा भोलेनाथ के ऊपर। इसको लेकर आपने ऋषिकेश में एक आश्रम खोला था बढ़ावा देने के लिए भोजपुरी कल्चर को उगाने को, उसके पीछे क्या कारण था मैम कि उसको कैसे मतलब हाँ, मेरा चलाया जाए? आश्रम है ऋषिकेश में और जी। देखिए, मैंने यही महसूस किया कि जीवन में प्रेम, शांति, इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैंने जी। इसलिए ये आश्रम की स्थापना की है। और यहाँ जी। पे पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं और हम लोग एक साथ मेडिटेशन करते हैं, म्यूजिक सीखते हैं। यहाँ पे म्यूजिक सिखाया जाता है, क्लासिकल गाने।
जो कि जीवन के लिए अच्छा है, मेडिटेशन लाइफ के लिए अच्छा है। तो जो चीजें हमें एनहांस करती है, हमारे जीवन को ऊंचे स्तर पे ले जाती है, वो सारी हम लोगों ने व्यवस्था यहाँ रखी है, और काफी लोग आते हैं और काफी लोगों को अच्छा लगता है। जी। और मैम आपने सावन पे एक सॉन्ग निकाला था, एल्बम, मुझे उतना याद नहीं है, वो काफी ज्यादा प्रचलित हुआ था बिहार उत्तर प्रदेश में, तो मतलब उतना ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें का एक सॉन्ग हो जाए भोले बाबा के ऊपर। चलिए, आपकी भोले बाबा का गीत सुनना है तो मैं सुना देती हूँ आपको। जी। गजबे कैले भोला रे माई भंगिया पी पी के, अरे गजबे कैले भोला रे माई भंगिया पी पी के, भंगिया पी पी के हो माई भंगिया पी पी के, भंगिया पी पी के हो माई भंगिया पी पी के, अरे गजबे कैले भोला रे माई भंगिया पी पी के, अरे गजबे कैले भोला रे माई भंगिया पी पी के, बाबा हिमाचल घरवा हम ना पहिनी फाटल साड़ी, बाबा हिमाचल घरवा हम ना पहिनी फाटल साड़ी, तोरे घरवा में ए बौरहवा, तोरे घरवा में ए बौरहवा पहिने से के, अरे गजबे कैले भोला रे माई भंगिया पी पी के, अरे गजबे कैले भोला रे माई भंगिया पी पी के, भंगिया पी पी के हो माई भंगिया पी पी के, भंगिया पी पी के हो माई भंगिया पी पी के, अरे गजबे कैले भोला रे माई भंगिया पी पी के, अरे गजबे कैले भोला रे माई भंगिया पी पी के। बहुत बढ़िया मैम। ब्राह्मण गर्ल का एक मैसेज आया है, कॉम्प्लीमेंट, कि जब भी मैं आता हूँ मैम से राजधानी पकड़ के वाला गाना जरूर सुनती हूँ, तो राजधानी गाना सुने हुए मैं नहीं जा सकती हूँ, बिना सुने हुए जरूर आपको आपकी फरमाइश पूरी होगी। वेरी नाइस सॉन्ग दीदी, बोल बम। पिंटू जी बहुत बहुत बधाई। संदीप जी वाह, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, हर हर महादेव। वेरी नाइस सॉन्ग दीदी, बहुत बहुत बधाई। और एडिटर इन चीफ का फरमाइश है अले मोरे राजा, लगता है इनके दिल के करीब है ये सारे गाने। मुकुल श्रीवास्तव जी बहुत बहुत बधाई है। हाँ, ये ऐसा होता है कि सामने जब डायमंड स्टार हो तो फरमाइश तो लगी रहती है, आप लोग फरमाइश करते रहें। तो अले मोरे राजा मैं रिक्वेस्ट राजधानी पकड़ के आ जाइए, वो मैं पहले सुना देती हूँ, उसके बाद जी अगले जी मोरे राजा जी जरूर जी सुना दूंगी। जी आप थोड़े बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, लेकिन जी आई जी होप कि नेट। जी मैम जी, क्षमा चाहता हूँ मैम, थोड़ा सा टेक्निकल हाँ, प्रॉब्लम है। नेटवर्क का शायद, पता नहीं मेरा ही फोन प्रॉब्लम है, जी, पता नहीं। आप कभी कभी आपकी सारी बातें नहीं आ रही है मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। जब आए होले दिवाले, तू ले आयो चुनर लाले, चुनर ना लइयो तो ना लइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जाइयो, आ जाइयो, आ जाइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जाइयो, आ जाइयो, आ जाइयो, ले लो कागज ले लो कलम, लिख दो अपना पता बरम, जाके जल्दी से आओगे, खाओ पहले मेरी कसम, किया तन मन है तुझ पे अर्पण, लियो भूल न जाइयो कंगन, कंगन ना लियो तो ना लियो, सजन राजधानी पकड़ के आ जाइयो, आ जाइयो, आ जाइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जाइयो, आ जाइयो, आ जाइयो, जब आए होली दिवाली, तू ले आइयो चुनर लाले,
चुना रे ना लइयो तो ना लइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो। हमारे विनय सर का कॉम्प्लीमेंट आया है, हरे राम हरे कृष्णा। जी सर, जरूर आप बने रहिए हमारे साथ, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा सॉन्ग, और जिन्होंने फरमाइश भी किया था उनको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। और यस, ब्राह्मण गर्ल चलिए का आ गया जैसा कि मैसेज। हिट है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हिट तो बचपन से ही है, देवी जी डायमंड स्टार हैं, गजब दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पिंटू जी। आप लोग ऐसे ही बने रहें। राजधानी खाली आ रही है अभी। जी हाँ, जरूर खाली आ हाँ रही है। अभी तो वैसे भी थोड़ी सी स्थिति अफरा जी तफरी की है, एंड बट आई होप कि हम लोग भी काफी मिस करते हैं कि हमारे स्टेज शोज सारे बंद हो गए हैं अभी फिलहाल। पब्लिक सामने होती थी, हमारी संदीप, पूरी जिंदगी तो ऐसी गुजरी है, और अचानक से ये जो परिस्थिति आई है, तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए और फिर से हम लोग वो लाइफ जी पाए। जी जी, संदीप जी का मैसेज आया, हम ना रहावे सैया दिल्ली शहर में। जी जरूर, जब आपके सामने पूरा एल्बम का खजाना लेकर बैठी हो डायमंड स्टार, तो जरूर पूरा करेंगे, समय रहेगा हाँ तो। और बिल्कुल नहीं, फरमाइश जो विनय आनंद जी की है, जी इसका दो वर्जन है, एक वर्जन मैंने गाया, एक वर्जन विनय आनंद जी ने गाया है, और जी इसका भी जी जल्द वीडियो भी हम लोग 2 से 3 दिन में रिलीज करेंगे। जी। किसी से न शिकायत, किसी से न गिला है, जी लो यारो खुल के, मौका ऐसा मिला है। किसी से न शिकायत, किसी से न गिला है, जी लो यारो खुल के, मौका ऐसा मिला है। छोड़ छाड़ के टेंशन वंशन शुरू करो काम, छोड़ छाड़ के टेंशन वंशन शुरू करो काम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। होता है जो हो जाने दो, मस्ती में खुद को खो जाने दो। प्यार भरा है ये लम्हा हंसी, आज नया कुछ हो जाने दो। काम करो कुछ ऐसा प्यारे जग में हो जाए ना, काम करो कुछ ऐसा प्यारे जग में हो जाए ना। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। किसी से न शिकायत, किसी से न गिला है, जी लो यारो खुल के, मौका ऐसा मिला है। छोड़ छाड़ के टेंशन वंशन शुरू करो काम। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। जय श्री राम। धर्मेंद्र प्रजापति का मैसेज आया है, जय श्री राम। ब्राह्मण गर्ल का कॉम्प्लीमेंट आया है कि हम लोग का हमेशा इंतजार रहेगा इस एल्बम का। जी जरूर। विनय सर का भी कमेंट आया, सुपर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप लोगों का भी कमेंट के वजह से इनका चेहरा ठीक से नहीं दिख दिख रहा है। रहा अच्छा अच्छा, तो आप लोग को मेरे बहुत पास कोई बहुत ऑप्शन धन्यवाद। नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ, शायद अब ठीक हुआ। हाँ, अब सही आ रहा है मैम। हाँ आपका जितना भी। मैं भी महसूस कर रही थी कि बहुत सारे मैसेजेस थे मेरे बिल्कुल फेस के ऊपर, जी जी, तो के थोड़ा एंगल चेंज करते हैं। थैंक यू देवी जी। विनय सर का कॉम्प्लीमेंट आया है, सर आपको भी बहुत थैंक बहुत यू विनय जी जुड़ने के लिए, बधाई। एंड आई और होप कि एक आया एवरीथिंग इज है फाइन। कि तो जब दो स्टार साथ में मिल जाए तो धमाल होगा ही। जी जरूर, 2 स्टार का ही ये एल्बम है और बहुत जल्द आएगा। राज गोस्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, टोपी मस्त लग रही है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही बने रहें। डायमंड स्टार के सामने तो ऐसे ही आना पड़ता है सुनने के लिए गाना। राजधानी सॉन्ग का इंतजार रहेगा, राजधानी सॉन्ग का इंतजार रहेगा, ये जब भी लाइव आए तब, क्योंकि मेरा फेवरेट सॉन्ग है। जी जरूर जरूर। चलिए शुक्रिया ब्राह्मण गर्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आपका नाम हम अइले लोग को मोरे पता नहीं है। राजा, नवनीत
कुमार नवनीत जी जो हमारे चीफ एडिटर है, आपके बहुत ठीक है। फैन है, बहुत बड़ा फैन है, उनका ये फरमाइश आया है, अइले मोरे राजा जी। जरूर फरमाइश पूरा होगा सर आपका। आप लोग ऐसे ही बने रहें। रोमिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक्स सर जी, थैंक्स सर। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपसे मैं धन्य हो गया सर। अले मोरे राजा लेके ढोल बाजा, रे मुझसे कहे मोरे सखिया सहेलिया, पायलिया बाजे छमा छम रे, पायलिया बाज छमा छम। काहेले सखिया छोड़ा शर्माइल, पिया मिलन के रात बाइल, आजा मिलन के गीता तू गावा, नाच सजने ढोल बजावा। धड़केला छाती सुन तोर बातें, रे चुक चुक चल मनवा करलिया, पायलिया बाजे छमा छम रे, पायलिया बाजे छमा छम। ओ पायलिया बाजे छमा छम रे, पायलिया बाजे छमा छम। सर एक कॉम्प्लीमेंट आया है मैम, इनके शादी में मार हो गया था हमारे एडिटर इन चीफ के इस अच्छा। गाने पे जी। ऐसा ऐसा ये ही ये सॉन्ग ही है ऐसा कॉम्प्लीमेंट्स है। कि मार होना लाजमी है, क्योंकि नहीं, मैं मतलब लेकिन मैं ऐसा होप करती हूँ कि आगे प्लीज मार ना हो मेरे गाने पे। नहीं तो ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं, बल्कि मेरे लिए ऐसा लगेगा कि मेरे गानों की आपके वजह से शादी में हो लोग। गया था, आपके भाई के शादी में बचा कर रखिएगा कि मार ना हो। विनय आनंद सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण सुचिता चतुर्वेदी नाम है इनका, ब्राह्मणगढ़ का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम एक सवाल आपसे है, जैसे भोजपुरी का नाम आता है तो हमारे जेहन में आता है नरेंद्र मिश्रा और भिखारी ठाकुर जी। तो जो महेंद्र भोजपुरी मिश्रा। जी और भिखारी ठाकुर महेंद्र जी, मिश्रा। जो कि बहुत मतलब उम्दा कलाकार अपने जमाने के हैं ये लोग, तो ये जो भिखारी ठाकुर के नाम से अवार्ड दिए जाते हैं, नरेंद्र मिश्रा जी के नाम से जो ये अवार्ड दिए जाते हैं, उसके बारे में आपका क्या सोच है मैम? मतलब देखिए, अवार्ड जो है उसका उसकी एक गरिमा होती है, और मुझे नहीं लगता जी है कि इन सब नामों का मिसयूज होना चाहिए। भिखारी ठाकुर अगर अवार्ड किसी को मिल रहा है तो वो व्यक्ति वो डिजर्विंग होना चाहिए। तो कई बार मैंने भी महसूस किया है कि कई बार नाम जी का लोग मिसयूज करते हैं, और जो कलाकार डिजर्विंग नहीं है उनको भिखारी ठाकुर सम्मान मिलता है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। जी। देवी जी का फेवरेट क्या है संगीत के अलावा? दर्शक भी जानना क्या चाहते मुझे हैं। अच्छा लगता है? जी, मुझे बातें करना पसंद है, और कुकिंग मुझे अच्छा लगता है। कुकिंग अच्छा लगता है। हाँ, कुकिंग करना मुझे पसंद है, मतलब ये मेरा फेवरेट है। और मुझे मतलब साफ सफाई करना बहुत भारी लगता है। मुझे साफ सुथरी चीजें अच्छी लगती है, लेकिन खुद से करना मतलब जमता नहीं है। लेकिन खाना हम बना सकते हैं। संदीप जी का फरमाइश आया है, हम ना रहावे सैया दिल्ली शहर में। जी जरूर पूरा होगा आपका। भोजपुरी में अश्लीलता की वजह से बदनाम हो रही है, भोजपुरी में अश्लीलता के वजह से बदनाम हो रही है। कमेंट थोड़ा छिप जा रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है। इसके बारे में क्या सोच है मैम आपकी? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सत्य है। भोजपुरी में तो मुझे लगता है कि 99% जो गाने मतलब बनते हैं वो सुनने लायक होते नहीं है, और वो जी कहीं से संगीत उसको नहीं कहा जा सकता है, और ना ही उसको गाना कहा जा सकता है। वो पूरी तरह से एक अश्लीलता होती है उसमें। अ, लेकिन मैं यही मानती हूँ कि कला का एक अलग स्थान होता है, कलाकारों को लोग एक अलग नजर से देखते हैं, और अश्लीलता जो है वो अपने आप कुछ दिन बाद खत्म हो जाती है। अगर कोई गीत कोई अश्लील होने के कारण सुनता है तो आप देखेंगे कि उसका जो ड्यूरेशन है बहुत लंबा नहीं होता है। लोग 2-3 महीने सुनते हैं, उसके बाद वो उसको भूल जाते हैं, फिर उसको वो दोबारा नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन जो अच्छा संगीत है, जो आप सुनिएगा कि जो पुराने गाने हैं बॉलीवुड के, वो आज भी सुने जाते हैं, क्योंकि उसमें सुर लय ताल है, उसमें माधुर्य है, उसमें अच्छा लिरिक्स है। तो मुझे लगता है कि कला जो है वो सदैव रहती है, और जो जी अश्लीलता है वो कुछ टाइम बीइंग के बाद खत्म हो जाती है। लोग जी। उसको पसंद नहीं करते हैं फिर।
लेकिन हम आप लोगों को एक चीज बता दें कि जो भी मैम का एल्बम आया है वो सबसे डिफरेंस रहा है अब तक, और उसमें एक ऐसा मतलब रिलेशन बताया गया है जो कि मन मोह लेता है, जैसे बहे के पुरवा रामा बह गले पछुआ। इसको आप गौर से सुनेंगे तो बहुत आनंदित हो जाता है सुन के ये गाना। तो ये सब बहुत अलग है, मैम का जो एल्बम होता है बहुत डिफरेंस नहीं होता है, बिल्कुल, सबसे अलग और होता है। मैंने हमेशा से कोशिश यही रही है कि मैं वैसे गाने गाऊं जो समाज में अच्छा मैसेज देता हो, लोगों का हेल्दी जी एंटरटेनमेंट हो। तो मैं खासकर बहुत ध्यान देती हूँ अपने लिरिक्स पे, और कभी भी मैं गलत गाने ना गाया है मैंने, और ना कभी मैं गा सकती हूँ। कुछ मतलब ऐसे गाने होते हैं जो मतलब समाज को अच्छा नहीं लगते हैं, लेकिन देवी जी ने ऐसे गाने बनाए जो समाज को देखते हुए बनाया है और दिल को छूने वाला गाना बनाया है, जो आप कभी भी सुन सकते हैं। वो कभी भी ओल्ड नहीं होगा, वो गोल्ड रहेगा हमेशा। तो इसीलिए आपके सामने जो डायमंड स्टार बैठी है हमारे, आप लोग की फरमाइश भी पूरा करती जा रही है, और आप लोग भी बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि फैन है आप देवी देवी जी का। तो आप लोग ऐसे ही बने रहें। और हम ना रहा बेसैया दिल्ली शहर में एक और कॉम्प्लीमेंट अच्छा संदीप जी का ही है जी, आपका फरमाइश पूरा होगा। तो और एक भाई साहब की फरमाइश है, लेट मी चेक। अच्छा, एक भाई साहब कह रहे हैं, ये अभय मेहता जी हैं, कि देवी जी का फेस पहले से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। चलिए गुड, आपने जी अच्छा जी कॉम्प्लीमेंट दिया। जी मैम, मैं भी बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है। 17 जब सालों से बल्कि पब्लिक के बीच। पहले से और खूबसूरत लग रही हैं मैम, रियली। शुक्रिया। जी, हाँ एक पिक ये देखा था मैं आपका कॉलेज टाइम का, मतलब बहुत यंग पिक था। सेम सेम फेस लग रहा है अभी वैसा ही। चलिए, ये बहुत तो ऐसे अच्छी बैठ बात है। आप ऐसे करके बैठी हैं, और वो पिक है, मैंने देखा था, बहुत दिन हो गया। अच्छा। तो हाँ, सेम हो वैसे सकता ही लग है। रही हैं। चलिए, ये तो खुशी की बात है जी कि बदलाव ज्यादा नहीं है। नहीं, ज्यादा बदलाव बिल्कुल नहीं हुआ। थोड़ा बहुत एक नहीं दिख जाता नहीं, है चेहरे पे, वैसा कुछ नहीं है। अभी भी उतना ही फिट नजर आ रही हैं आप। चलिए शुक्रिया। और ईश्वर से यही कामना है कि आप ऐसे ही फिट रहें और हमेशा हम लोग बिल्कुल, को मैं, मनोरंजन हाँ, करते रहें। लॉकडाउन में मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा अपना जो वजन है वो कम कर लूं। तो जी, उसमें भी मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि लॉकडाउन मेरा में तो वजन पूरा थोड़ा भारत बढ़ का जाता वजन बढ़ गया है मैम। है। हाँ, आजकल तो सही बात है। हम ना रहब सैया, हम नाही रहब सैया, हर दिल्ली शहरिया में हमरा के ले चला गौए जवरिया में, हमरा के ले चला गौए जवरिया में। हम ना रहब सैया, हम नाही रहब सैया, दिल्ली शहरिया में हमरा के ले चला गौए जवरिया में, हमरा के ले चला गौए जवरिया में। कैसे लोग जिएला शहर के जीवन, गौआ के हवा पानी बूटी ह सजीवन। जेल लेखा लागत बड़ुए, जेल लेखा लागत बड़ुए, अनहरी कोठरिया में हमरा के ले चला गौए जवरिया में, हमरा के ले चला गौए जवरिया में। हम ना रहब सैया, हम नाही रहब सैया, दिल्ली शहरिया में हमरा के ले चला गौए जवरिया में। एक हमारे आपके फैंस है धीरज कुमार जी, उन्होंने लिखा है कि अभी के सिचुएशन में बिल्कुल फिट बैठ रहा है ये गाना। जी बिल्कुल, सभी लोग चाह रहे हैं गाँव जाना। हाँ संदीप कुमार बिल्कुल, यादव जी। आजकल तो स्थिति थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है, काफी जी, लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। दिल छू गया संदीप कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र प्रजापति जी सुपर से भी ऊपर, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े हुए हैं, जुड़े रहे ऐसे। मेरा नाना जी आपका सॉन्ग हमेशा सुनते हैं। आई एम अभय मेहता जी। जी अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है। मुकुल श्रीवास्तव जी नंबर 2, नंबर सेकंड देवी इन फ्यूचर। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।
दीपक कुमार जी, बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली कमेंट थोड़ा फास्ट चल जाता है तो छिप जाता है, तो आप लोग बुरा ना माने और जो भी गलती होगी क्षमा करें हमें। दी शादी का क्या विचार है आपका? सोच रहे थे आपकी शादी में बहुत डांस करना है। ये दीपक बिल्कुल बिल्कुल कुमार जी का, बिल्कुल। इनके बिल्कुल जब सवालों भी का जवाब देवी जी बिल्कुल देंगी। जब भी शादी होगी आप सभी, आई होप कि लॉकडाउन वगैरह खत्म हो जाए, तो उसके बाद देखिए जब भी शादी अगर मैंने की लाइफ में, यू नेवर नो कि आपके फ्यूचर में क्या है। और अगर शादी हुई तो आप सभी तो नाचेंगे ही बिल्कुल। जी ऑफ कोर्स। और शादी में मैम इनवाइट करना जरूर, आप झूमेंगे खूब बिल्कुल आपके अगर मैंने शादी में। शादी की, देखिए मैं अपनी शादी को बहुत ज्यादा, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और शादी जी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और जी जी शादी मुझे तो, हर इंसान शादी करता है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लाइफ में चेंज आता है। लेकिन ठीक है, समाज को चलाने के लिए एक बनाया हुआ है, एक रूल बनाया हुआ है, एक जी ताकि समाज सुचारू ढंग से चल सके, तो उसलिए जी शादी है। तो डेफिनेटली अगर ऐसा कभी हुआ प्लान तो आई विल लेट यू नो। मैम, लाइफ का दो चीजें जो देवी को देवी जी बनाया, आपके लाइफ में ऐसा दो चीजें जो देवी को देवी बनाया। मतलब मुझे लगता है कि दो चीजें, एक तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज लोगों को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए लोगों ने मुझे काफी पसंद किया है। और जी क्योंकि लोगों को ये डिफरेंट लगा, मेरी जो आवाज जब आई मार्केट में तो लोगों को डिफरेंट लगी, तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज की वजह से मेरी एक अलग पहचान बनी। और दूसरा दूसरा तो आप बताइए, मुझे पता नहीं। दूसरा ये चीज है कि आपकी आवाज तो है ही मैम, आपकी जो नेचुरल जो लुक है और गाने की अच्छा। शैली है और जो गाना बनाकर समाज में आप पेश करती हैं, वो चीजें हमको बहुत प्रभावित करता है और समाज को भी चलिए, प्रभावित थैंक यू करता है। थैंक यही यू देवी थैंक यू। को देवी जी बनाने में बहुत बड़ा मदद किया है। ये मेरा थिंकिंग है और समाज का भी थिंकिंग है। जब भी आपकी चर्चा होती है तो आपके फैंस सारे यही कहते हैं कि देवी जी का जो सॉन्ग होता है बिल्कुल भी उसमें किसी प्रकार का कोई वल्गरिटी नहीं रहती है, और घर में परिवार में हम लोग अच्छे से सुनते हैं। आपके एल्बम हो, भक्ति हो, भोजपुरी जी। एल्बम हो, ये सारी चीजें हम लोग सुनते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको देवी से देवी जी बनाया, और रियल आप देवी हैं। और कहते हैं मैम कि देवी जी के नाम के पीछे का राज क्या है? आपका जन्म मतलब किस दिन हुआ था कि देवी नाम पड़ा आपका? देखिए नाम तो मेरे पापा ने बिना सोचे रखा, लेकिन जी मैच ये हो गया कि मेरा चैत्र रामनवमी के दिन जन्म भी हुआ है, तो उस समय देवी की पूजा जी होती है। तो ये जी बाद जी। में ये संजोग भी जुड़ गया कि मेरा नाम भी देवी है और मेरा जन्म भी हुआ है चैत्र रामनवमी के दिन 10 अप्रैल और को। मैं कामना करता हूँ माता जी से कि आपके ऊपर कृपा बनाए रखें और आप ऐसे ही मनोरंजन करें। और एक चीज, इतना सारे शो होस्ट किए आप, महुआ पे भी किए मैम, और आपने एक मूवी बनाई थी, शायद आप ही ने प्रोड्यूस किया था उसको। हाँ, जलसा और घर की देवी। जी, उसमें गाना बहुत अच्छा था, याद नहीं आ रहा है मुझे वो सॉन्ग, लेकिन मूवी याद थी कि आपने प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया, सबने हाँ, बहुत उसमें मेहनत किया रविंद्र था। जैन जी का म्यूजिक था, लिजेंड है जी रविंद्र जी जैन जी, उनका भी म्यूजिक था उसमें। तो ये हम लोगों ने जी फिल्म बनाई जलसा घर की देवी, और लोगों को काफी अच्छा भी लगा। जी। मैम, जब आपने करियर शुरू किया था तो आपके सपोर्ट में मम्मी पापा का कितना हाथ था उस वक्त? बहुत ज्यादा। मेरे पापा तो, मुझे लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी में उनका जो सपोर्ट है, मुझे लगता है कि वैसा सपोर्ट मुझे किसी भी व्यक्ति से नहीं मिला जो मेरे पिताजी से मुझे मिला है। और मैं जी उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता की बेटी होने का सौभाग्य मिला। बहुत ज्यादा अच्छे हैं मेरे, मतलब पिताजी। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो मेरे पिताजी हैं, इसलिए कह रही हूँ कि एज ए पर्सन मैं भी बहुत ट्रैवल करती हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, बट एज ए पर्सन ही इज वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। सो ये मेरा सबको अच्छा अपने गानों पे सौभाग्य झुमा है। देने वाली, सबको अपने गानों पे झुमा देने वाली, सबको अपने तरफ आकर्षित कर देने वाली, ऐसा कौन सा फेवरेट है उनका जो वो सॉन्ग सुनकर वो खुद मंत्रमुग्ध हो जाती हैं? तो अच्छा, मेरा आपका कोई हाँ फेवरेट सॉन्ग मैम, जो आपका बहुत पसंदीदा सारे हैं। सॉन्ग? बहुत सारे गाने मुझे अच्छे लगते हैं, जो अच्छे लगते हैं इसीलिए मैं गाती हूँ। जो गाने भी मुझे मैंने गाया है अच्छे लगते हैं,
और अलग अलग टाइम पे अलग अलग अच्छा लगता है। छठ के गाने भी मुझे अपने अच्छे लगते हैं, और एक गाना मुझे अच्छा लगता है, वो सुना देती हूँ। जी। एक मिनट। आप लोग बने रहे हमारे साथ, अभय मेहता जी हैं, बने रहे धीरज कुमार। और मुझे इस गीत के बाद थोड़ी इजाजत भी दीजिएगा भाई साहब, क्योंकि जी जी जी, आ, ऑफ कोर्स मैम, बस ये लास्ट था। नहीं नहीं, लास्ट थैंक यू। था। नहीं, मुझे इस बात की बेहद खुशी है, लेकिन मैंने किसी और को टाइम दे दिया है, तो जी जी उसका जरूर। भी एक इंटरव्यू करना था मुझे, बस इसलिए आपकी थोड़ा इजाजत, सा। बस आपकी इजाजत सलाखों पे मैम। बस हम्म, मेरे तरफ से ये लास्ट ही था, टाइम को देखते हुए। दर्शक जुड़ हम्म। गए थे इसलिए मैं पूछ दिया। नहीं नहीं, नो बहुत डाउट। अच्छी बात है, शुक्रिया, थैंक यू, मुझे भी बहुत आनंद आया। जी तू मेरी, मैं हूँ तेरा, प्यार तेरा मेरा जन्म जन्म, नदी बहे सागर की ओर, मेरे कदम तेरी गली की ओर। तू मेरी, मैं हूँ तेरा, प्यार तेरा मेरा जन्म जन्म, नदी बहे सागर की ओर, मेरे कदम तेरी गली की ओर। तेरे बिना ये जिंदगी कैसे काटूंगा, जल बिन मछली जैसे मैं तड़पूंगा। प्रीत करूं तेरे संग जैसे हीर रांझा, प्रीत करूं तेरे संग जैसे हीर रांझा। तू मेरी, मैं हूँ तेरा, प्यार तेरा मेरा जन्म जन्म, नदी बहे सागर की ओर, मेरे कदम तेरी गली की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग का फरमाइश टाइम को देखते हुए अब फिर कभी देखा जाएगा। और मैम आप बिल्कुल। हमारे पेज पर आई, और हमारे लोकल परिवार के पूरी टीम के तरफ से आपको बेस्ट विशेष है फ्यूचर के लिए। ऐसे ही स्वस्थ रहें, ईश्वर से प्रार्थना है आप ऐसे स्माइल करते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मनोरंजन कराते रहें और हमारे साथ बिल, जुड़े रहें। लोकल की आवाज में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से जितने कलाकार हैं उनको प्रमोशन के लिए बनाया गया। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले थे कि लोकल को वोकल बनाना, उन्हीं के तर्ज पे हमने ये शुरू किया है। हमारी क्रिएटिव टीम काम कर रही है उस पे, और आवाज को हमें पहुंचाना है देश तक और देश से विदेशों तक। तो उसके लिए हम लोग चलिए, काम कर रहे हैं, और बहुत ये हम बहुत लोग आप, का तत्पर्य चलिए है आप, पहुंचाने के लिए, सुदृढ़ है। तो आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। और बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का ढेर। सपोर्ट आप लोग के साथ हमेशा है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो लोकल की आवाज आपका जो ये एक न्यूज चैनल है, जी और मैं इसके आपको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगी।